हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे आवेश के प्रकार की और इसके बाद विद्युत धारा की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को आवेश बताया है कि क्या होता है आवेश, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आवेश के प्रकार की। तो आवेश के प्रकार दोस्तों यानी टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं उनके प्रकार के। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चार्ज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हम जानते हैं दोस्तों धनावेश, धनावेश या इसे हम बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा ऋणावेश, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो दो प्रकार के दोस्तों हमारे क्या होते हैं आवेश, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव किसे कहेंगे और किसे निगेटिव कहेंगे, इसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है दोस्तों, तो हम कह देंगे कि जब किसी पदार्थ में आवेश की क्या हो जाती है, सॉरी दोस्तों, जब हम कहते हैं किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इस कमी के कारण जो उसके ऊपर आवेश आता है वह आता है धनावेश। क्या आता है दोस्तों, धनावेश। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो उस पे आवेश आता है, उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तो दोस्तों हम लिख दें, किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उस पदार्थ पर आवेश आता है उसे धन आवेश कहा जाता है। धन आवेश कहा जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये परिभाषा हम किसकी लिख देंगे, धनावेश की या पॉजिटिव चार्ज की। धनावेश या इसे दोस्तों बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पदार्थ पे जो आवेश आता है दोस्तों, उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तो कमी हो रहा है तो जो आवेश आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, धन आवेश, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों ऋण आवेश की। ऋण आवेश या इसे हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो हम कह दें यहाँ पे दोस्तों क्या था, किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहाँ हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो हम कह देंगे यहाँ किसी पदार्थ पे जो है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और अब वृद्धि के कारण जो आवेश आता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख दें, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण जो उस पदार्थ पर आवेश आता है, आवेश आता है, उसे ऋण आवेश
ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहा जाएगा? ऋण आवेश। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है पदार्थ पे यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो जो आवेश उस पे आया है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई परिभाषा। अभी हम उदाहरण की बात कर रहे हैं दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो फिर आगे बात करते हैं। हो गया दोस्तों, आइए। देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि धन आवेश, जब हम किसी कांच के छड़ को किसी रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जैसे हम कह दें कि जब कोई कांच की छड़ है उसको रेशम के किसी कपड़े पे हम रगड़ेंगे, तो दोस्तों वहां क्या होता है, उस कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हमें देखने को मिलती है, और इस कमी के कारण कहीं ना कहीं हम कहते हैं जो चार्ज आता है या जो आवेश आता है वो क्या होता है दोस्तों? धन आवेश होता है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उस कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी देखने को मिलती है, जिससे उसके ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे धन आवेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा, मान लेते हैं कि ये कोई कांच की छड़ है। कांच मतलब दोस्तों शीशा, समझिए ऐसा प्योर शीशा नहीं होगा। तो यहाँ हम बात करें कोई कांच की छड़ है और इसको मान लेते हैं हम किसी कपड़े के ऊपर ले आकर के रगड़ें, तो जैसे रगड़ेंगे तो इस छड़ में कहीं ना कहीं हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, और इस कमी के कारण उस पे एक विशेष प्रकार का आवेश जनरेट होता है, जिस आवेश को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हो गया हमारा जो है कि जब हम किसी कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं तो उसके कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ना है दोस्तों, तो जो उसके कारण उसके ऊपर हम कहते चार्ज आ रहा है, वह कैसा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज, इसलिए इसको हमने क्या कहा दोस्तों? धनावेश कहा है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें दोस्तों तो ऋण आवेश की। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको भी ले लीजिए। हो गया दोस्तों, आइए इसको हटाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऋण आवेश की। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि वहाँ छड़ थी, यहाँ एबोनाइट की छड़ को हमें रगड़ना है दोस्तों किसी फर पे। फर का मतलब अगर हम बात करें तो फर का मतलब ये होता है दोस्तों किसी जंतु का जो है खाल, ठीक है, या जिसको हम दोस्तों बोलते हैं चमड़ा, जिसपे बाल हों, उपस्थित हों। जब हम उस फर पे रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ जो है
वह उस पे क्या होता है कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाती है, यानी उस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ग्रहण कर लेता है उस क्षण, या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उस क्षण पे एक विशेष प्रकार का आवेश आता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऋणावेश बोलते हैं। तो जब हम एबोनाइट की क्षण को किसी फर से रगड़ते हैं, फर का मतलब दोस्तों हमने कहा है कि खाल या किसी जंतु का जो बाल नुमा खाल हो उस पे रगड़ना है हमको। तो लिखिए दोस्तों, जब किसी एबोनाइट की क्षण को हर, उसमें लिख देते हैं दोस्तों खाल पर रगड़ा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। किस पे दोस्तों, उस एबोनाइट की छड़ पे। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है जिसके कारण उस पर एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे ऋणायन कहा जाता है दोस्तों, ऋणायन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें एक एबोनाइट की छड़ लेनी है और किसी ऐसे पशु का खाल लेना है जिसपे बाल हो छोटे छोटे, और उस पे जब हम रगड़ते हैं, यानी उसको फर बोलते हैं दोस्तों, जब हम रगड़ते हैं तो उस क्षण पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उस पे एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऋणायन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। हो गया दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों विद्युत धारा की। अभी तक आवेश क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा किए हैं, आवेश के प्रकार के बारे में चर्चा किए हैं। एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों, इसके बाद विद्युत धारा की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कल जैसा कि पढ़ा था कि जो आवेश होता है वह Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक है, यहाँ ये आवेश जो है, आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही क्या कहलाता है, आवेश एक तरह से कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम दोस्तों अगर एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी दोस्तों, एक आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो वह कितना होता है दोस्तों। देखिए, हमें एक कूलाम आवेश पे, ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आवेश का मात्रक कितना बताए हैं, एक, तो एक कूलाम आवेश पे, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करनी है तो कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ हम लिख देते हैं, हमारा आवेश कितना होगा, एक, और यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है दोस्तों वह होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो यहाँ हम बात करेंगे आवेश की कुल मात्रा क्या है एक कूलाम में। तो n इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है ये बात हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लिख देंगे 1/1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 10/16 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 10⁻90, माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25
10⁻18 कूलाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आगे क्या करना है कि जब हम इसको काटेंगे हो जाएगा हमारा 2×5 = 10, 2×8 = 16। तो यहाँ दोस्तों क्या करेंगे 5/8 और इसका एक जीरो इसके साथ में ले लेंगे तो हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, तो जब अब हम यहाँ से भाग देंगे तो कुछ इतना आएगा। तो दोस्तों एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितना है दोस्तों 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, या कहीं आपके बुक में केवल यही दिया होगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता है, तो n = लिखा होगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो जाता है। ये हमारे एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह है दोस्तों। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया दोस्तों, आइए अब आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा या दोस्तों हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सर्वप्रथम किसी चालक परिपथ की। तो चालक क्या होता है दोस्तों, चालक का मतलब ये होता है ना कि कोई, जैसे हम बात करें तार की, तार जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके या हम कहें जिसमें धारा प्रवाहित की जा सके। जैसे दोस्तों अगर हम सामान्य वे में बात करेंगे तो जैसे हम अपने घर में बल्ब जलाने के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ चालक परिपथ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या कंडक्टर वायर भी बोल सकते हैं। तो चालक परिपथ में हम कहें प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले जो हम कहते हैं आवेशों की संख्या है। अब वह दोस्तों इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहें प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले जो आवेश की मात्रा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो हम लिख दे दोस्तों कि किसी चालक परिपथ में प्रति सेकेंड में प्रवाहित होने वाले जो आवेश की मात्रा होती है वही हमारी विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, वही हमारी विद्युत धारा को बताती है। तो चालक परिपथ में दोस्तों जितना, जैसे हम कहते हैं दोस्तों हमारा एक वायर है ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित कराते हैं। देखिए दोस्तों मान लेते हैं आवेश प्रवाहित करा रहे हैं, तो प्रति सेकेंड जो आवेश प्रवाहित होने वाले हैं प्रति सेकेंड, तो हम कहें जो ये आवेश वायर में या हम कहें चालक परिपथ के अंदर फ्लो होते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो यही क्या करते हैं धारा को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे हम कहते हैं कि यहाँ जो आवेश प्रवाहित होता है यानी यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो एक चीज और हमें ख्याल रखना है दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन चालक परिपथ में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में धारा का फ्लो होता है यानी करंट का फ्लो होता है। जैसे यहाँ दोस्तों अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा करंट होगा दोस्तों वह इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा तो करंट का फ्लो दोस्तों इधर से इधर होगा, आई इधर से इधर फ्लो होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो होता है दोस्तों वह करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं दोस्तों कि प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर जो होती है किसी चालक परिपथ के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आइए दोस्तों उसकी परिभाषा लिख देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम परिभाषा की अगर बात करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे किसी चालक परिपथ के अंदर, किसी चालक परिपथ के अंदर प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को वैद्युत
धारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने कहा कि ये हमारा मान लेते हैं कोई चालक परिपथ या वायर है, कंडक्टर वायर है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चालक और जो है कि मेटेलिक कंडक्टर और इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि जो है कि यहाँ अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हमारा कोई वायर है। अब इस वायर में जो है कि हमारा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा दोस्तों? हमने कहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बहेगा और धारा हमारा इधर से इधर बहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रति सेकेंड देखिए, एक सेकेंड में जितने ज्यादा से ज्यादा आवेश चालक परिपथ के अंदर प्रवाहित होंगे तो धारा का मान उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जितना ज्यादा आवेश उस चालक परिपथ में प्रवाहित होंगे प्रति सेकंड, धारा का मान उतना ही अधिक होगा। और जितना कम प्रवाहित होंगे प्रति सेकंड बहने वाले जो आवेश की मात्रा है, जितना कम होगी धारा का मान उतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो प्रति सेकंड बहने वाली धारा जो है, बहने वाले जो आवेश की मात्रा है वह निर्भर करता है हमारे धारा के ऊपर। तो सीधे हम ये बोल सकते हैं कि जो आवेश की मात्रा है वह दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, करंट के। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली अगर हम कहें क्यू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कह दें दोस्तों आई, कुछ इस तरीके समझते हैं कि देखिए आवेश की मात्रा अगर प्रति सेकंड जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे करंट का मान उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि धारा की बात। तो हमने लिखा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ना, तो यहाँ दोस्तों हम प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। उसे ही हम कहते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले जो आवेश की मात्रा है वह दोस्तों क्या है, धारा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम धारा का मात्रक अगर ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं कि देखिए दोस्तों आवेश का मात्रक हमने क्या लिखा था, कूलाम। ठीक है दोस्तों, समय का मात्रक होता है हमारा सेकेंड, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं क्या। तो जो धारा का हमारा मात्रक है इसे हम बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो कूलाम प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, या दोस्तों इसी को हम जो है कि इस कंसेप्ट को एम्पियर साहब ने, जो हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो इस धारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर भी बोल सकते हैं, एम्पियर या दोस्तों ए एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, वैद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एम्पियर, ये जो साइंटिस्ट है देखिए, ये साइंटिस्ट है, तो इनका दोस्तों हम अगर पूरा नाम है, ये साइंटिस्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कि धारा का जो मात्रक है या तो कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हैं या तो एम्पियर। तो इनका दोस्तों नाम था आंद्रे आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आंद्रे मेरी एम्पियर इनका नाम था। और ये दोस्तों हम कहते हैं आंद्रे मेरी एम्पियर जो थे, ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के थे दोस्तों, फ्रांस के, या हम ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।